अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको तिला बनाने का तरीका बताऊंगा जो कि ऐसे अफराद के लिए है जिन्होंने मशदनी बहुत ज़्यादा की हो और उसकी वजह से उनके नफ्स का साइज़ छोटा हो गया हो, नफ्स पतला हो गया हो, जड़ से नफ्स जो है वो बिल्कुल पतला हो गया हो, सिकुड़ गया हो, या फिर नफ्स जो है वो कुज्जी की तरह हो गया हो। तो ऐसे मसाइल को हल करने के लिए, यानी कि मशदनी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे अफराद जो कि साइज़ को बेहतर करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे उज़्व ख़ास को मोटा करना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से नफ्स जो है वो मोटा होता है और भरपूर इससे फ़ायदा होता है। और नफ्स अगर छोटा हो गया हो मर्ज़नी की वजह से, तो उसका साइज़ जो है वो भी नॉर्मल हो जाता है। इस तिले को तिला जौंक कहा जाता है क्योंकि ये जौंकों से तैयार होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे जौंक 10 ग्राम। जौंक जो है आप किसी भी पंसार की दुकान से आप बाय कर सकते हैं। तो ये हमें 10 ग्राम चाहिए होंगे। खरातीन मुसफ़्फ़ी लेने हैं 10 ग्राम, और बीर बहूटी आपने लेनी है 20 ग्राम, और ऑलिव ऑयल हमें चाहिए होगा 150 ग्राम। अब इनको बनाने का तरीका सिंपल है। बस इन्हें हमने बर्तन में डालकर और ऑयल डालकर इसे पकाना होता है। इन सारी चीज़ों को हमने बर्तन में डाल देना है और ऑयल डालकर इसे हमने पकाना है जब तक इनका असर जो है वो तेल के अंदर ना निकल आए। तो मैं सारी चीज़ों को बीकर में डाल दूँगा, और जो ऑयल है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने चूल्हे को जला लेना है और इस चूल्हे के ऊपर हमने इसको बर्तन को रख देना है। मैं यहाँ पर बीकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई भी बर्तन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हमने पकाना है जब तक चीज़ों का असर ऑयल के अंदर निकल जाए। ये चीज़ें जो है तकरीबन ब्लैक हो जाएंगी, तब तक हमने इसे पकाना है। आग हमने हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि उससे ये जल जाएगा, फिर ऑयल का जो सही असर है वो नहीं होगा। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं आधे पौने घंटे के लिए, और उसके बाद चेक करेंगे इसे। तिले को बनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसमें सही तरह जो है साइज़ में बॉयल होना शुरू हो गए हैं। तो इसको हम तैयार करेंगे जब तक ये ब्लैक शक्ल इख्तियार कर लेगी। तिले को बनते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और तिले का आप रंग देख लें, जो ऑयल है बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, यानी कि चीज़ों का असर जो है वो तेल के अंदर निकल चुका है। इससे ज़्यादा अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये बिल्कुल जल कर ब्लैक हो जाएगा, और उसमें से इस ब्लैक होने की जो है जलने की स्मेल भी आएगी। तो तिला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये तिला जो है इंतहाई गर्म होता है। इसके इस्तेमाल से उज़्व ख़ास की जो रगें हैं वो खुल जाती हैं, और उज़्व ख़ास में ढीलापन का जो मसला होता है वो भी ठीक हो जाता है, और ख़ास तौर पे ये मोटाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल यही होता है, नेचर का यही कानून है कि किसी भी चीज़ को जब आप हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे वो फैलना शुरू हो जाती है। तो यही बेसिक प्रिंसिपल इस तिले में भी इस्तेमाल किया गया है कि इस तिले के इस्तेमाल से, क्योंकि ये गर्म है, इसके इस्तेमाल से रगें खुलती हैं। जब रगें खुलती हैं तो साइज़ बेहतर होता है, मोटाई बेहतर होती है, और साइज़ जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो उसमें ख़ास की कमज़ोरियाँ इससे दूर हो जाती हैं। तो ये तिला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हमने अब इसे छान लेना है, जो इसके अज़्ज़ा हैं उन्हें कपड़े से छान लेते हैं। जब ये ठंडा होगा तो उसके बाद इसकी पैकिंग करेंगे। तिला हमारा बनकर रेडी हो चुका था, और तिले को मैंने छान लिया था, तो इस तरह की ये शक्ल बन जाएगी इसकी, ये ब्लैक कलर का ऑयल बन जाएगा। तो इसे किसी भी ड्रॉपर में आपने डाल लेना है। ड्रॉपर में डालने का मकसद ये होता है कि ड्रॉपर में डाल के लगाना आसान होता है, क्योंकि हमने 3 से 4 कतरे इस्तेमाल करने होते हैं मालिश के लिए। तो ड्रॉपर में होता है तो कतरे डाल के मालिश करना आसान होता है। तो मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ इसका कि कैसे आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे सवाल करते हैं इस चीज़ का। तो आपने ड्रॉपर ले लेना है, उससे आपने नफ़्स के ऊपर 4 से 5 कतरे डाल लेने हैं। वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अगर साइज़ कम हो तो फिर 3 से 4 कतरे ही बहुत होते हैं। तो ऐसे कतरे आपने लगा के हल्के हाथ से आपने मालिश करनी है, और मालिश जैसे करनी है कि बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से बिल्कुल मालिश करनी है। ऊपर कैप वाला हिस्सा छोड़ देना है, और नीचे पेशाब की नाली वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है, और बाकी पर आपने तब तक मालिश करनी है जब तक ये तेल जो है पूरे तरीके से
उसके अंदर जज़ब हो जाए। जैसे नफ्स के अंदर जज़ब हो जाए तो आपने मालिश छोड़ देनी है, कोई चीज़ आपने बांधनी नहीं है, बस आपने रात को फिर सो जाना है। और ये ध्यान रखना है कि ठंडा पानी आपके नस पर ना लगे। तो ये अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में आपका जो है बिल्कुल 100% उज़्व की जो लंबाई कम हो गई हो, मोटाई कम हो गई हो या ढीलापन का मसला हो तो वो अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हो जाता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।